2000 के शुरुआती सालों में कार इंडस्ट्री बस पेट्रोल और डीजल कारों में ही उलझी हुई थी। कोई भी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेकार समझा जाता था क्योंकि उनकी रेंज कम होती थी और पावर भी। लेकिन चुपचाप एक क्रांति आकार ले रही थी। जलवायु परिवर्तन और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ रही थी। कुछ दूरदर्शी लोग एक अलग भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जहां इलेक्ट्रिक कारें न केवल उपयोगी होंगी बल्कि लोगों की पसंद भी बनेंगी। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां परिवहन यानी आवाजाही टिकाऊ और रोमांचक दोनों हों। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना था। वे जानते थे कि परिवहन का भविष्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये दूरदर्शी लोग आगे चलकर एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो कार इंडस्ट्री की नींव ही हिला देगी। उनका सफर चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन अपने सपने पर अटूट विश्वास के कारण आखिरकार टेस्ला मोटर्स का जन्म होगा। सन 2003 में सिलिकॉन वैली के दो इंजीनियर मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। उनका लक्ष्य था उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाना जो पेट्रोल डीजल कारों को टक्कर दें। वे जानते थे कि उन्हें इलेक्ट्रिक कारों की धीमी और अनाकर्षक छवि को बदलना होगा। टेस्ला की पहली कार को आकर्षक और शक्तिशाली होना था, और तभी एंट्री होती है एलोन मस्क की, जिन्होंने टेस्ला में बड़ा निवेश किया। मस्क, एब्रहार्ड और टारपेनिंग के विजन में विश्वास करते थे। उन्होंने टेस्ला को एक पूरे उद्योग को बदलने के रूप में देखा। उनके आने से टेस्ला में नई महत्वाकांक्षा और ऊर्जा का संचार हुआ। कंपनी के पहले कदम के लिए स्टेज तैयार था, एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का निर्माण। 2006 में टेस्ला रोडस्टर का अनावरण हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया। यह एक चिकनी, नीची स्पोर्ट्स कार थी जिसमें जबरदस्त गति थी और इसकी रेंज उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। रोडस्टर को लोटस एलिस के चेसिस पर बनाया गया था, लेकिन इसका दिल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इनोवेशन था। यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित थी, एक ऐसी तकनीक जिसे उस समय बड़े पैमाने पर बाजार में आने वाली कारों के लिए बहुत महंगी और जटिल माना जाता था। रोडस्टर की लॉन्चिंग ने बहुत चर्चा बटोरी, जिसने ऑटोमोटिव जगत और उसके बाहर के लोगों का ध्यान खींचा। इसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल विकल्प नहीं हैं, वे ख्वाहिश की वस्तुएं हो सकती हैं, इनोवेशन और स्टाइल के प्रतीक। हालांकि रोडस्टर की सफलता केवल इसके प्रदर्शन या डिजाइन के कारण नहीं थी। यह कई ऑटोमोटिव जगत में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसे भविष्य की झलक जहां स्थिरता और प्रदर्शन साथ साथ चल सकते हैं। रोडस्टर एक साहसिक बयान था, स्थापित व्यवस्था के लिए एक चुनौती, और इसने ऑटोमोटिव उद्योग को बदलने के लिए टेस्ला की यात्रा की शुरुआत की। रोडस्टर की सफलता के बावजूद टेस्ला को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सन 2008 के वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को उथल-पुथल में डाल दिया, और टेस्ला, जो अभी भी एक नई कंपनी थी, को बहुत नुकसान हुआ। उत्पादन में देरी और लागत में वृद्धि ने रोडस्टर को प्रभावित किया, जबकि फंडिंग बंद हो गई क्योंकि निवेशक जोखिम भरे उपक्रमों से कतराने लगे। 2008 तक टेस्ला दिवालिया होने के कगार पर थी, उसका भविष्य खतरे में था। हालांकि एलोन मस्क ने अपने विजन को मरने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कंपनी में लगा दी, कंपनी को चालू रखने के लिए निजी लोन लिए। उन्होंने अथक परिश्रम किया, फैक्ट्री के फ्लोर पर सोए, अपने कर्मचारियों को टेस्ला के मिशन में अपने अटूट विश्वास के साथ प्रेरित किया। मस्क के लीडरशिप और प्रतिबद्धता की पहले जैसी परीक्षा कभी नहीं हुई थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प टेस्ला को उसके सबसे बुरे दौर से निकालने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। सन 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस का अनावरण किया, एक लग्जरी सेडान जो कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित होगा। मॉडल एस रोडस्टर से पूरी तरह से अलग था। यह एक विशाल, परिवार के अनुकूल कार थी
जिसमें एक ही चार्ज पर 200 से अधिक मील की रेंज थी, जो इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक गेम चेंजर साबित हुई। मॉडल एस में कई अभिनव विशेषताएं भी थीं, जिनमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंटरफेस और ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल थे, जो उस समय ऑटोमोटिव उद्योग में अनसुने थे। मॉडल एस एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, कई पुरस्कार जीते और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाली लग्जरी सेडान बन गई। इसने साबित कर दिया कि टेस्ला न केवल आला स्पोर्ट्स कारें बना सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर बाजार के वाहन भी बना सकता है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मॉडल एस सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक बयान था। इसने इलेक्ट्रिक वाहनों की धारणा को तोड़ दिया कि वे समझौतों से भरे होते हैं, यह साबित करते हुए कि प्रदर्शन, लग्जरी और स्थिरता सह अस्तित्व में हो सकते हैं। सेक्शन 6 रीचिंग न्यू हाइट्स, मॉडल एक्स एंड बियॉन्ड। मॉडल एस की सफलता के बाद टेस्ला ने नए आविष्कार करना और अपने प्रोडक्ट्स की लाइनअप का विस्तार करना जारी रखा। 2016 में टेस्ला ने मॉडल एक्स लॉन्च किया, जो एक ऐसी एसयूवी थी जिसमें टेस्ला के बेहतरीन परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी थी। मॉडल एक्स में अनोखे ऊपर की ओर खुलने वाले पिछले दरवाजे और एक पैनोरामिक विंडशील्ड थी, जो आगे की सीटों तक फैली हुई थी, जिससे केबिन का अनुभव हवादार और फ्यूचरिस्टिक लगता था। मॉडल एक्स ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक लीडर के रूप में टेस्ला की स्थिति को और मजबूत किया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़ गया, जिससे यह फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे स्थापित वाहन निर्माताओं से अधिक मूल्यवान हो गई। टेस्ला अब केवल एक कार कंपनी नहीं थी, यह एक टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी थी, जो ऑटोमोटिव उद्योग को बदल रही थी और पारंपरिक वाहन निर्माताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही थी। दुनिया देख रही थी और इलेक्ट्रिक क्रांति गति पकड़ रही थी। 2017 में टेस्ला ने मॉडल 3 लॉन्च किया, जो अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण वाहन था। मॉडल 3 को आम जनता के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत $35,000 थी। टेस्ला का लक्ष्य सभी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाना था, जिससे टिकाऊ परिवहन में तेजी से बदलाव लाया जा सके। मॉडल 3 की लॉन्चिंग को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। कुछ ही दिनों में सैकड़ों हजारों प्री ऑर्डर मिले। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने में टेस्ला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इन बाधाओं को पार करते हुए यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। मॉडल 3 की सफलता ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को प्रदर्शित किया और साबित किया कि टिकाऊ भविष्य का टेस्ला का विजन दुनिया भर के उपभोक्ताओं को पसंद आ रहा है। सेक्शन 8 द रोड अहेड, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाना और अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करना जारी रखे हुए है। कंपनी नए मॉडल विकसित कर रही है, जिसमें साइबर ट्रक, एक फ्यूचरिस्टिक पिकअप ट्रक जिसमें एक विशिष्ट कोणीय डिजाइन है, और रोडस्टर 2.0, एक नेक्स्ट जनरेशन स्पोर्ट्स कार जो परफॉर्मेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का वादा करती है। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग तकनीक में भी भारी निवेश कर रही है, जिसका लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां कारें बिना ड्राइवर के सड़कों पर चल सकें, जिससे सुरक्षा और सुविधा में सुधार हो। वाहनों से परे टेस्ला अपने ऊर्जा भंडारण व्यवसाय का विस्तार कर रही है, जिसमें घरों के लिए पावर वॉल और व्यवसायों और उपयोगिताओं के लिए पावर पैक जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम ग्राहकों को सौर पैनलों या अन्य नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को स्टोर करने की अनुमति देते हैं, जिससे ग्रिड पर उनकी निर्भरता कम होती है और एक स्वच्छ, अधिक लचीला ऊर्जा भविष्य बनाने में योगदान होता है। सेक्शन 9 टेस्ला's लेगेसी, अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टेस्ला का सफर बड़े बड़े लक्ष्यों, मुश्किल से बचे रहने और शानदार जीत से भरा रहा है। टेस्ला अपने विजन के प्रति सच्ची रही है, जिसने टिकाऊ भविष्य को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। टेस्ला का प्रभाव उसके अपने कारखानों और शोरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कंपनी ने ऑटोमोटिव उद्योग को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं में तेजी लाने के लिए मजबूर किया है।
टेस्ला की सफलता ने प्रदर्शित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन वांछनीय और किफायती हो सकते हैं। टेस्ला ने दिखाया है कि परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है